रात के 2 बजे थे। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में हल्की रोशनी थी। टेबल पर बिखरी हुई कॉफी के खाली कप, आधे खाए हुए स्नैक्स और नोटबुक्स में भरे जटिल समीकरण, केमिकल फॉर्मूले और जल्दी जल्दी बनाए गए डायग्राम इस बात के गवाह थे कि यह रात लंबी चलने वाली थी। आयशा ने अपना सिर पकड़ा और सामने रखे फिजिक्स के सवाल को ऐसे घूरा जैसे उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी हो। अगर किसी ने मुझसे एक्स ढूंढने के लिए कहा तो मैं ये किताब खिड़की से बाहर फेंक दूंगी। उसके बगल में बैठा केमिस्ट्री का स्टूडेंट रवि खुद से बड़बड़ा रहा था। अगर मैं इन 2 सॉल्यूशंस को मिलाऊं तो ये नीला होना चाहिए, लेकिन अगर ये हरा हो गया तो या तो मैंने कोई नया तत्व खोज लिया है या फिर कुछ विस्फोटक बना दिया है। उसने थोड़ा रुक कर सोचा, मुझे चिंता करनी चाहिए। टेबल के दूसरी ओर इंजीनियरिंग स्टूडेंट मार्क ने पेंसिल और स्केल से एक छोटा कैटापल्ट बना लिया था। उसने कागज की एक बॉल उसमें रखी और सीधा माया की तरफ फेंक दी, जो पिछले 3 घंटे से बिना सिर उठाए बायोमेड के नोट्स पढ़ रही थी। माया धीरे से उसकी तरफ मुड़ी और एक ठंडी आवाज में बोली, मार्क, क्या तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है? मैं बस फिजिक्स को प्रैक्टिकल में लागू कर रहा था। मार्क मुस्कुराया। टेबल के दूसरी ओर से एक गहरी सांस की आवाज आई। कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट समीर पिछले कई घंटों से कोडिंग में डूबा था और अब उसकी स्क्रीन सिर्फ एरर मैसेज से भरी हुई थी। अगर ये कोड नहीं चला तो मैं लिटरेचर में शिफ्ट हो रहा हूं, समीर थके हुए स्वर में बोला। सब चौंक गए। तुम? आयशा ने भौहें उठाई। एक साइंस स्टूडेंट खुद से नंबर छोड़कर शब्द चुन रहा है? समीर ने गहरी सांस ली। भूल जाओ, मैं इसे 5 घंटे और डिबग करता हूं। कुछ देर के लिए चारों फिर से अपनी किताबों में खो गए। तभी माया ने धीरे से कहा, दोस्तों, अगर हम साइंस छोड़कर एक बेकरी खोल लें तो? कमरे में एक लंबी चुप्पी छा गई। फिर एक एक करके सबने सिर हिला दिया। सच में, रवि बोला, आज रात की यह सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी होगी। और फिर उन्होंने पढ़ाई जारी रखी, क्योंकि उन्हें पता था कि चाहे जितनी भी तकलीफें आएं, वो अब साइंस से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते।